ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण सदा ही आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए सुनते हैं अधिक मास में दीपदान और उद्यापन की विधि। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह कर मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस गहन वन में आए हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीव्र दरिद्रता का जो दुख है वो नष्ट हो जाए और मुझे धन की प्राप्ति हो। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतज्ञ हुए जो तुमने मेरा आदति सत्कार किया, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दरिद्र नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारी यह दरिद्रता नष्ट हो। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस तरह इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों पति पत्नी उस मार्ग में दीपक जलाने लगे। आलस रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदुकी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अतःकरण शुद्ध होकर अंत में मरण को प्राप्त हो वे स्वर्गलोक को गए और वहाँ के सब भोगों को भोगकर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग हिंसा से तुम तत्पर थे, इस जन्म में वीरभाव के पुत्र चित्रभाव के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य को आधा भाग लेती है। इंदुकु के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य प्राप्त हुआ। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीप जग करे तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही बल है जिसमें संशय नहीं करना चाहिए। उपवास आदियों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, फिर कहना ही क्या। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाश रहित आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। राजा दृढ़ धनवा बोले, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रत के उद्यापन की विधि कहिए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, 9वीं, 8वीं तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। हे राजन, इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल को सब क्रियाएं करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देव है। यानी जरूरी नहीं ज़्यादा सामग्री हो, ज़्यादा आप पैसा खर्च करें, जैसा भी आपके सामर्थ्य अनुसार है 30 ब्राह्मणों को भोजन करावें। 30 को ना करा सके तो आप 11 को कराएं और 11 को भी ना करा सके तो 1 ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। यदि शक्ति ना हो तो 5 या 7 ब्राह्मण को न्योता देवे और उतनी भी शक्ति ना हो तो 1 ब्राह्मण को भोजन करावें। दोपहर में सुंदर मंडप बनावें। मंडप ना बना सकें तो आसन बिछा करके वहाँ पर ब्राह्मण के लिए उचित व्यवस्था करें। भगवान के सामने चौकी लगाए, उस पर कपड़ा बिछाए, उस पर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। एक तरफ कलश रखें और साथ ही साथ भगवान के सामने तुलसी दल, नारियल, केला, पुष्प और चौमुखी दीपक जलावें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरें। उन चारों कलशों पर वासुदेव, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध इन चारों की स्थापना करें। या तो 4 कलश स्थापित करें और 4 कलश ना कर सके तो 1 कलश पर ही नारियल रखकर सभी का आह्वान करें। फिर वेद वेदांग के पारंगामी वैष्णव आचार्य को बुला उस मंडप के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वर्ण करें। उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषणों से युक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर पूर्व
कई हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वर्ण किए हुए ब्राह्मण से 4 तरह का चतुर्व्यूह का जाप करावे, चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावे। ब्राह्मण जो बैठे हों उनसे निवेदन करें और उनके द्वारा जाप कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का खुद भी जाप करें। भगवान से प्रार्थना करते हुए पूजा करें तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अर्घ देने का मंत्र, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, यद पूजितम मया देवम परपूर्णम परमेश्वरा। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मैं मंत्र नहीं जानता, पूजा विधि नहीं जानता, कृपा करके आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। नवीन मेघ के समान श्याम, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राजा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवे, फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें, फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे और फिर आनंद से आचार को बहुत सी दक्षिणा देवे। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करें और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भी यथाउचित दान दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करें। सबसे पहले भगवान का पूजन करें, आचार्य का आदर सत्कार करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को द्रव्य दक्षिणा देकर के प्रसन्न करें। फिर ऋषियों को उत्तम दक्षिणा देवें। स्त्री पुरुषों के पहने योग्य वस्त्र पार्वती के नाम से देवें। ब्राह्मण को भगवान विष्णु और शंकर जी के नाम के वस्त्र देवें और महिलाओं को पार्वती के नाम के वस्त्र देवें। 8 प्रकार का पद देवें और जूतों का जोड़ा देवें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत देवें, चावल और साथ ही आदि खाद्य पदार्थ देवें। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवें, देर ना करें। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम में जाता है। हे राजन, यह अधिक मास के उद्यापन की विधि थी। जो भी सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन करता है भगवान की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। सच्चे मन से की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है और सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करती है। जय श्री कृष्ण।